वी विल नॉट कवर द चैसी की गारंटी। एक तो उनकी सच्ची में चैसी फॉल्टी हो, क्या झगड़ा करते रहे रो, गाड़ी है टच होगा। पहली बार बोल रहा हूँ शायद कि ऐसा हो सकता है। हेलो एंड हिज न्यू हनी बी। जब पीक टाइम पे बाहर निकलो तो यही चीज़ होती है, बट कोई नहीं, सह लेंगे। यस गाइस, बाय। पुरानी वाली को किसी के पास दिया है बहुत दिनों बाद। गोप्रो लगाया है यार, मतलब ऑलमोस्ट ये गाड़ी आने से पहले 1 महीना मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, और ये गाड़ी खुद 1.5 महीना लेट आई है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वाई आई वॉज नॉट देयर ऑन यूट्यूब विथ एनी शॉट्स, एनी वीडियोज और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब होता है। ओह माय गॉड, चलो नीचे से चलेंगे, शायद चल सकते हैं ऊपर से भी, क्योंकि इतनी भीड़ हाँ मतलब है नहीं, बट नीचे जाके पता नहीं यार, कल जैसा लग जाए तो फिर। कल जितना तो है नहीं है भीड़ यहाँ पे, देखते हैं, यही से चलते आज। क्लासिक को किसी के पास दिया है जिसका वो ख्याल रखे और मेरे जितना ही प्यार करे। उसके बाद ये मैंने लिए ते पहले हो चुका था कि लेनी है तो हिमालय नहीं लेनी है, बस ये फिक्स नहीं था कि कब। एवरीथिंग वाज नाइस एंड क्लीन, रेडी टू गो। चला जा भाई, तू ही पहले चला जा, इतना टी कर रहा है। जा ही रहे ना, 3 दिन में 105 किलोमीटर भी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कल भी गया था एक्चुअली, बट कल मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि गोप्रो की बैटरी डेड थी। मैं सजेस्ट तो करूँगा कि DJI की तरफ ही जाओ, गोप्रो की तरफ ना जाओ। क्वालिटी वाइज, फील वाइज और पिक्चर क्वालिटी वाइज आई फील कि DJI इज़ बेटर देन गोप्रो नाउ। बड़ा हरामी हो बेटा। आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है उतने ही पैसे में, तो वाई शुड नॉट। अभी 360 भी आ गया है, DJI 360। तो शायद इंस्टा 360 की जो ये थी क्रेज़, अब वो ख़त्म होने के कगार पे है। जब तक वो माइक का शॉट नहीं हो जाता उसका, तब तक अपन गोप्रो चलाएंगे एज अ प्राइमरी। और डेफिनेटली एक माउंट भी लिया है जो यहाँ कहीं पे भी बैठ जाए, सो दैट कि सेकेंडरी व्यू आपको देखने मिलेगा जल्द ही। फाइनली लेफ़्ट लेन जिंदाबाद। इनमें से कुछ ही होंगे जो मुंबई जा रहे होंगे। अरे चल रे बाबा, क्या झगड़ा करते रहे रो, गाड़ी है टच होगा। हाँ, मेरे गाड़ी को टच हो जाए तो मैं भी झगड़ा करूँगा, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, ले दे के मामला सुलटा लो, क्या बोलते। क्या इधर उधर भाई, सीधे चला। मेरा फर्स्ट रिव्यू इफ कहे कि एक जजमेंटल रिव्यू आपको चाहिए होगा हिमालयन के बारे में, तो इट इज़ मक्खन थिंग। मतलब आप टोटली रिलाई कर सकते हो
कीपिंग असाइड ऑल द फैक्ट्स कि क्या हुआ है पहले, क्या हो सकता है, हाँ मैंने जितने भी एक्सेसरीज़ लगवाई है पूरी रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल एक्सेसरीज़ ही लगवाई है, उन्हीं से लगवाई है। और डिलीवरी के टाइम मतलब जब डिलीवरी ले रहा था तभी लगवाई, अलग से नहीं लगवाई है। सो यू कैन कंसिडर इट कि हाँ मतलब वी ऑल्सो हैव 1 पॉइंट फॉर ऑल दोज यू नो मिसहैप्स की हाँ भाई सारी हमने तो तुम्हारी लगवाई, तो यू डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू डू। अगर कुछ हो गया बाय एनी मीन्स, सो एक सेफ़र साइड रहता है हमेशा, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि अगर आपने कहीं बाहर का कुछ लेग गार्ड आई थिंक या इंजन हाँ लेग गार्ड लगाया तो वी विल नॉट कवर द चैसी की गारंटी। तो डेफिनेटली दो चीज़ें हो सकती है, एक तो उनकी सच्ची में चैसी फॉल्टी हो, ठीक है। सेकेंड थिंग ऐसा हो सकता है कि हाँ बाहर वाले लेग गार्ड चैसी से ज़्यादा स्ट्रेंथ या क्या बोलते हैं शॉक अब्जॉर्बिंग हो या क्रैश अब्जॉर्बिंग हो, और पूरा लोड अगर जब चैसी पे आएगा तो डेफिनेटली अलग तरीके के पॉइंट पे अगर आएगा जहाँ पे इन्होंने दिया है कि हाँ बाबा चलो हमारा कार यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लोड पॉइंट्स आएंगे, स्ट्रक्चरल पॉइंट्स आएंगे, तो चैसी विल सस्टेन। अब बाहर वाले जो लगवाते हैं लोग उनके शायद से माउंटिंग पॉइंट्स अलग होते हैं चैसी के ऊपर, और चैसी पे जहाँ पे लोड पॉइंट बनता है आई थिंक वहाँ पे उन्होंने जज नहीं किया होगा रॉयल एनफील्ड वालों ने कि यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि आज मैं ये पहली बार बोल रहा हूँ शायद कि ऐसा हो सकता है। The next thing is accessories were good, engine was so refined, और what you want more कि like you know क्या हुआ है ये, कुछ तो बंद पड़ा है फॉर श्योर। हाँ सामने कुछ भी नहीं है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है। ओके वो जिसका जो गिरा है वही शायद कुछ तो सीन है। सीमेंट नहीं गिरा था, सीमेंट गिरा था, सीमेंट। तो नेक्स्ट थिंग इज इंजन वाज रिफाइंड, पूरा जो पहली वाली थी जो मैंने टेस्ट राइड ली थी और ये वाज सो मच डिफरेंस। फायरिंग वाज रियली गुड। हाँ अभी एक आवाज़ आ रही है की करके, आई डोंट नो आपको आ रही है नहीं आ रही है, बट जब वो आवाज़ आती है कंसिडरेट कि आपका रेडिएटर का फ़ैन चालू हुआ है। अब रेडिएटर का फ़ैन तब चालू होता है जब आपका कूलेंट एक सर्टेन टेम्परेचर रीच हो जाता है। बेसिकली आपका इंजन गर्म हो चुका है, उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट को ठंडा करना पड़ेगा और इसलिए फ़ैन चालू हुआ है। तो जब ये फ़ैन चालू होता है तब राइट वाला लेग हमारा पूरा एकदम मस्त रोस्ट होके बाहर निकलता है, मतलब हीट डेफिनेटली वो बाहर फेंकता है। फैन इज़ वर्किंग विद दैट से आई कैन से कि हाँ फ़ैन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मेरे को एयर फ्लो पीछे आ रहा है, मेरे पैर पे आ रहा है कंप्लीट। और कैसे पैर इंजन के थोड़ा पास में है राइट वाला पैर, सो डेफिनेटली वहाँ पे फील होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्माहट है या गर्म हवा आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिडंट सी एनी पॉइंट कि मतलब हाइट ज़्यादा है या मेरे हाइट के लिए आई एम 5'11" ऑलमोस्ट, या आई एम 5'11", इट्स नॉट ऑलमोस्ट, आई एम 5'11", और मुझे नहीं लगा, मुझे एक ही दिक्कत आई कि क्योंकि मेरा राइडिंग पोस्चर कम्प्लीटली बदल गया, उस वजह से मुझे अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है गियर डालने में और ब्रेक मारने में, जस्ट बिकॉज एंकल के वहाँ पे एक एंगल बनता है जब हम गियर डालते हैं और हम ब्रेक जब दबाते हैं तब, अलग अलग पैरों पे ऑफ कोर्स। तो उस केस में पहले मेरा जो राइडिंग पोस्चर था वो थोड़ा रिलैक्स था, मेरा एंकल का एंगल 90 डिग्री से कम नहीं बन रहा था, ऐसे आप कह सकते हो। सो बेसिकली माई एंकल वॉज लाइक आराम से, एंड राइट नाउ एंकल वॉज लाइक दिस कम्प्लीटली। सो उसके वजह से थोड़ा ऐसे एक एंकल पे आप कह सकते हो कि एक थोड़ा सा
एक पॉइंट आता है जिस पे आप थक जाते हो कि भाई मेरे को नीचे छोड़ना है पैर, ऐसा अपार्ट। तो वो एक चीज़ मुझे अभी आ रही है दिक्कत, बट डेफिनेटली टाइम के साथ वो चली जाएगी। और आई डोंट थिंक कि ये कोई डील ब्रेकर जैसा है कुछ। सो या डेफिनेटली यू कैन कंसिडर हिमालयन 450 2025 थिंग। बस इतना ध्यान रखना, पहली गाड़ी इतने जल्दी मत बेच देना कि आपको पछतावा हो कि भाई मैंने क्या ही कर दिया। ये गाड़ी मैंने रॉयल एनफील्ड के शोरूम से उसके क्रॉसपोक नहीं लिए है, बेसिकली ट्यूबलेस रहते हैं क्रॉसपोक मतलब। सो वो मैंने नहीं लिए है। और मैंने सीधा कंपनी से जब मेरी गाड़ी असेंबल हो रही थी तभी बोला था कि तभी डाल दो, मेरे को नॉर्मल व्हील चाहिए ही नहीं ट्यूब वाले। तो इस वजह से मेरी गाड़ी को 45 डेज़ का मिनिमम वेटिंग पीरियड था। अब मैंने कहा ठीक है चलो 45 डेज़ मतलब उससे पहले आ जाएगी, या मतलब क्या बोलते हैं 1 महीने भर आ जाएगी, क्योंकि टेंटेटिव डेट रॉयल एनफील्ड के ऐप पे कुछ 1 महीने की एग्जैक्ट दिखा रहा था। बट वो 1.5 महीना तो उसने ले लिया है ऑलमोस्ट। 45 डेज़ हाँ रफली कह सकते हो, क्योंकि 45 डेज़ 13 अगस्त को कंप्लीट होने वाले थे, मतलब शायद कल। बट अपेरेंटली वो 9 अगस्त को ही आ गई, मतलब मैंने डिलीवरी ले ली उससे पहले ही आ गई थी। बट आरटीओ और फलाना ढिमकाना करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, सो उसके लिए फिर थोड़ा टाइम लगा। सो 1 हफ्ता गया उसमें। दैट्स वाई 9 अगस्त को मैंने रक्षाबंधन के दिन ले ली। सो हियर इट इज़ व्हाट इट इज़। और शायद अब एक्साइटिंग वीडियोज़ आएंगे। So please whatever. Please, sir, I want to reach 1 million.